चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में रेमो डिसूजा के नाम से कोई अनजान नहीं होगा। वो कोरियोग्राफर हैं और फिल्म भी बनाई है उन्होंने और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया है। वो डांस सिखाते हैं। उन्होंने अपनी अकादमी भी खोल रखी है डांस सिखाने की। जो नए लड़के लड़कियां फिल्म में काम करने के लिए डांस सीखना चाहते हैं वो उनके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं। रेमो डिसूजा का नाम सम्मान से लिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में उनकी इज्जत है, शोहरत है। लेकिन हर आदमी का कुछ ना कुछ ब्लैक चैप्टर ज़रूर होता है। रेमो डिसूजा भी इस बात से अछूते नहीं है। साल पहले रेमो डिसूजा ने अपने एक परिचित थे सत्येंद्र त्यागी, गाजियाबाद के रहने वाले थे। खूब दोस्ताना व्यवहार था दोनों में। उनसे कहा कि आप 5 करोड़ रुपए, वो फिल्म बना रहे थे कुछ समय, उनसे कहा कि आप 5 करोड़ रुपए इस फिल्म में लगा दो, अच्छी कमाई होती है, अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल में रकम दुगनी हो जाती है। 1 साल में आपकी जो 5 करोड़ रुपए इस फिल्म में लगाएंगे आप, वो रकम 1 साल में 10 करोड़ हो जाएगी और 1 साल बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा। इससे बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं। साथियों, सत्येंद्र त्यागी जी के पास पैसा था। उन्हें भी कुछ ज़रूरत थी ऐसे किसी बिजनेस की जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा मुनाफा हो। और रेमो डिसूजा चूँकि उनके परिचित थे, फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम, उन्हें फिल्मी दुनिया की बारीकी पता थी। सत्येंद्र त्यागी को इससे बढ़िया मौका और कोई मिला नहीं। उन्होंने 5 करोड़ रुपया भिन्न भिन्न तारीखों में रेमो डिसूजा को दे दिया फिल्म में लगाने के लिए। फिल्म बनी, चली, 1 साल गुजर गया। सत्येंद्र त्यागी ने अपना पैसा रेमो डिसूजा से मांगा 1 साल होने के बाद कि भाई अब 1 साल हो गई, अब मेरा पैसा मुझे दो मुनाफे सहित। रेमो डिसूजा आनाकानी करने लगे कि नहीं, अभी पैसा नहीं है, ये है वो है, अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा। 2 महीने का समय दिया। 2 महीने बाद सत्येंद्र त्यागी ने फिर पैसा मांगा। तो रेमो डिसूजा ने, मुंबई के कुख्यात डॉन हैं पुजारी, उससे सत्येंद्र त्यागी को धमकी दिलवाई, मरवाने की धमकी दिलवाई और ये कहा कि पैसा मांगना भूल जाओ, शांति से अपना जीवन यापन अपने गाजियाबाद शहर में व्यतीत करो, कोई पैसा नहीं है। मजबूर होकर सत्येंद्र त्यागी कानून की शरण में गए और उन्होंने गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके का जो थाना है वहाँ रेमो डिसूजा और पुजारी माफिया के खिलाफ, जिसने उन्हें धमकी दी थी, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 386 के अंतर्गत केस दर्ज किया। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया और रेमो डिसूजा को और माफिया पुजारी को सम्मन जारी किया। साथियों, उन्हें कोर्ट में तो आना नहीं था। उन्होंने अपने माध्यम से एक वकील भेज दिया। इसके बाद रेमो डिसूजा, क्योंकि पैसा तो था ही, वो हाई कोर्ट की शरण में गए और वहाँ प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई नीचे की कोर्ट में चल रही है उसको निरस्त किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। साथियों, वहाँ भी सत्येंद्र त्यागी ने अपने अधिवक्ता खड़े किए और उन्होंने सत्येंद्र त्यागी की जोरदार पैरवी की। वहाँ रेमो डिसूजा के भी वकील थे। उन्होंने भी कहा कि हमारे
याची को गलत फंसाया गया है, हमने कोई पैसा ऐसा नहीं लिया, ना कोई ऐसा आश्वासन दिया था कि हम डबल करके देंगे। कोर्ट ने समस्त प्रपत्रों को देखकर, जांच कर, दोनों तरफ के वकीलों की जरह सुनने के बाद रेमू डिसूजा की याचिका खारिज कर दी और सत्येंद्र त्यागी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उस पर संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई करने के लिए ट्रायल कोर्ट को आदेश कर दिया। साथियों, 10 करोड़ का धोखाधड़ी है, छोटी मोटी रकम नहीं है। हम लोग फिल्मी दुनिया में रहने वाले लोगों को कितना अच्छा, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर समझते हैं, देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, चरित्र के, उनके पर्दे के पीछे का कोई ना कोई ऐसा एक ब्लैक चैप्टर जरूर होता है जिसको देखकर, सुनकर हमें दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है और सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। कर नहीं सकता है, उसने किया है, उसने धोखा दिया है। रेमू डिसूजा को कौन कह सकता है कि ये आदमी धोखा कर सकता है, लेकिन उसने धोखा किया। अब तो केस चलेगा और रेमू डिसूजा निश्चित ही जेल जाने की तैयारी करें, जेल पहुंचेंगे, या तो पैसा देंगे ही देंगे, कोर्ट के बाहर समझौता हो जाए, 2 ही रास्ते हैं, और समझौता नहीं होता है, पैसा नहीं देते हैं, तो कोर्ट तो निश्चित जाना, जेल तो जाना निश्चित है ही। फिल्मी दुनिया, चकाचौंध की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, एक से एक हसीन लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, अभिनय करने वाले एक्टर, कलाकार, उनको देखकर हम सोचते हैं कि ये दुनिया कितनी स्वप्न नगरी है। तो वाकई स्वप्नों की नगरी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे चैप्टर खुल जाते हैं किसी शख्सियत के, सेलिब्रिटी के, कि फिर वहां से भी घृणा सी होने लगती है। ये सब जो होता है, ब्लैक चैप्टर जो खुलते हैं, ये सब इच्छाओं के अनुरूप ही होता है। इंसान लोभ में, लालच में, मोह में, क्रोध में, अहंकार में के वशीभूत होकर ऐसा कदम उठा लेता है तो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और कानून के शिकंजे में भी फंसना पड़ता है। और वही लालच रेमू डिसूजा को आ गया। 5 करोड़ तो हड़पने ही चाहते थे, वो सोचते थे कि एक पैसा लौटाना ना पड़े, लेकिन अब तो अदालत का सामना तो उन्हें करना ही पड़ेगा। साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।